कृष्णा प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। हरे हरे कृष्ण के स्क्रीन शेयर कहाँ गई? स्क्रीन मेरी नहीं प्रभु जी, स्क्रीन नहीं आई है। स्क्रीन आई है स्क्रीन पर तो वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन तो है ही नहीं यहाँ। जी प्रभु जी, आई है स्क्रीन पर भागवतम का पार्ट नहीं आया। माय म्यूजिक लिख के आया है कुछ। हाँ नहीं, वो गलत है। तो स्क्रीन दिख रही, पहले तो दिख ही रही थी। आया दिख रहा है माता जी? प्रभु जी माय म्यूजिक ही हरे दिख रहा कृष्णा। है। माय म्यूजिक हाँ अभी आ गया प्रभु जी। आया आ गया। हाँ आया प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज 34वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यो वै मम अतिभर आसुर वंश राज्ञाम अक्षौहिणीं शतम् अपानुदद आत्मतंत्र त्वां दुस्तम् ऊन पदम् आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषु रम्यम् अभ्रीदत् अंगम्। यो वै मम अतिभरम् आसुरवंश राज्ञाम् अक्षौहिणी
शतम अपानुदत् आत्मतंत्रः त्वां दुस्थं ऊन पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषु रम्यम अभृद अंगम। मेरे साथ पढ़िए। यो वै मम अतिभर आसुरवंश राज्ञाम् यो वै मम अतिभरम् असुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतम अपानुदत् आत्मतंत्र क्षौहिणी शतमानुदत्ततन्त्रः अक्षौहिणी अक्षौहिणी शतम शतम् अपानुदत् अपानुदत्त आत्मतंत्रः। आत्मतन्त्रः। अब मिला के पढ़ना है। अक्षौहिणी शतम अपानुदत् आत्मतंत्रः क्षौहिणी शतम् अपानुदत्ततन्त्रः त्वां दुस्तम् ऊन पदम आत्मनि पौरुषेण त्वां दुःस्थं पदं पौरुषेण संपादयं यदुषु रम्यम अभृत अंगम। संपादयं यदुषु रम्यम् अङ्गम्। यह जो वै निश्चय ही मम मेरा अति भरम अत्यंत बोझिल आसुर वंश नास्तिक राज्ञाम राजाओं का अक्षौहिणी एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं, इतने ही हाथी होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। 65,610 अश्वारोही होते हैं। अश्वारोही मतलब जो घोड़े पर सवार हैं। शतम ऐसी सैकड़ों अक्षौहिणी अपानुदत्त नष्ट कर डाली आत्मतंत्र आत्मनिर्भर त्वाम तुमको दुखम कठिनाई में डालकर ऊन पदम खड़े होने की शक्ति से रहित आत्मनि आंतरिक पौरुषेणा शक्ति के बल पर संपादन संपन्न करने के लिए यदुवंश में रम्यम दिव्य रूप से सुंदर अभिभ्रत स्वीकार किया अंगम शरीर को। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा, अब पृथ्वी क्या कह रही है? हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूं। इस प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। ये पृथ्वी कह रही है धर्म को। मेरे साथ पढ़िए। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनके 3 पैर तो चले गए थे धर्म के। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से
अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। हुए थे। हाँ, भगवान कृष्ण के बारे में कह रही है माँ धरती धर्म को कि ऐसा मैं बोझिल हो उठी थी और आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे क्योंकि आप भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह इनको उभारने के लिए यदुवंश में भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्क्रीन पे नहीं आया अभी तक। क्या स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है, हाँ अभी आया। दिख रही है, स्क्रीन तो बाद ही दिख रही है। तात्पर्य जब श्रील ये प्रभुपाद। सुनिए आप बात मेरी पहले, क्योंकि मेरा नेट बहुत वीक है इसलिए आपको मैं पेज भी बदलूंगा तो थोड़े देर में आता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा असुरागण दूसरे के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरासुर, विशेषतया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यधिक घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध करना चाहते हैं। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण अत्यधिक बोझल अनुभव करती है। असुरों की बुद्धि होने से धर्मात्मा लोग, विशेषतया भक्त या देवता, दुखी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान इन अवांछित असुरों को नष्ट करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था और उसे उन्होंने पूरा किया। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं ये, और ये पृथ्वी भी कह रही है कि मैं भी बहुत बोझिल हो गई थी, और क्योंकि असुर गणों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जब असुर गण ज्यादा हो जाते हैं और आत्मश्लाघा में उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी इच्छा होती है मार काट में, तो उससे पृथ्वी पर बोझ बढ़ जाता है, पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है। और पृथ्वी कह रही है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। 35वां श्लोक। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पय स्थैर्यं समानम अहरन मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंघ्रि विटंकिताया कावा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पय स्थैर्यं मानम अरहन मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंघ्रि विटंकिताया। मेरे साथ पढ़िए। कावा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित वल्गुजल्पय स्थैर्यं समानम अरहन मधुमानिनीनां स्थैर्यं समानम अहरन मधुमानिनीनां स्थैर्यं समानम
अर्हं वधूमानिनीनां स्थैर्यं समानम् अधरनुमानिनीनाम् ब्रह्मोत्सवो मम यदङ्किताया ब्रह्मोत्सवो मम का कौन वा या तो सहेत सहन कर सकता है विरहम वियोग पुरुष उत्तमस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम प्रेमयी अवलोक चितवन रुचिर स्मित मोहक हंसी वर्ग जलपय हृदय को भाने वाली बोली स्थैर्यम गंभीरता समानम प्रणय संबंधी क्रोध अरहत अहरत जीता मधु प्रियतमा मानिनी नाम सत्यभामा जैसी स्त्रियों का रोम उत्सव प्रसन्नता से रोमांच मम मेरा यद जिसका अंग्री पांव विटंकिताया से अंकित। भावार्थ है अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। ये कह रही है पृथ्वी। मेरे साथ पढ़िए। अतएव ऐसा कौन है ऐसा कौन है तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध यानी हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पर चलते थे पृथ्वी की सतह पर चलते थे पृथ्वी करिए मैं तो उनके चरण कमल की धूल में और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना ना थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पृथ्वी धर्मयो सदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। मेरे साथ पढ़िए। तयोर एवं कथयतो पृथ्वी धर्मयो सदा परीक्षित नाम राजर्षि
परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं प्राचीं सरस्वती। शब्दार्थ तयोः उनके मध्य एवं इस प्रकार कथयतो वार्ता में संलग्न पृथ्वी धर्मयो तथा धर्म दोनों तथा उस समय परीक्षित राजा परीक्षित नामक राज ऋषि राजाओं में ऋषि तुल्य प्राप्त आ गए प्राचीन पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर। भावार्थ है पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, बातें कर रहे थे, तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। मेरे साथ पढ़िए। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवते प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। अब हम हैं 17वें अध्याय पर। अब हमारे कितने अध्याय रह गए? 3 शायद 17, 18, 19 पहले स्कंद पूरा हो जाएगा। अब ये जब हम कभी नया अध्याय शुरू करते हैं तो हम 5 श्लोक पढ़ते हैं। एक भागवतम का पहला श्लोक है, बहुत बड़ा मंत्र है, गायत्री मंत्र है। इसको याद करने की कोशिश करिए, मेरे साथ पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक भागवतम का। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुशुभिक्षणात् तीसरा श्लोक
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् क्या मतलब है? ये भागवत महाभागवत जो है ये वेदों का पका हुआ फल है। वेदों का जो पका फल है वो भागवतम है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम सुख मुनि के मुंह से, सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी ना भागवतम, सुख मुनि के मुंह से निकलने से इसमें और स्वाद आ गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम हृदयन्ति युगे युगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 30वें अध्याय का जन्म गुह्यतम भगवतो यः एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। इस अध्याय को सुबह शाम जो एकनिष्ठ होके श्रद्धा से पढ़ेगा उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये अर्थ है इस श्लोक का। इसलिए तीसरे अध्याय को आप श्लोक पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, भावार्थ पढ़िए खाली, आपको 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में सुबह, 10-15 मिनट शाम को। इतना अगर आप तीसरे अध्याय को, क्योंकि उसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है, अगर आप उसको सुबह शाम करेंगे तो भागवतम में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इसको पढ़ेगा सुबह शाम श्रद्धा से, उसके सारे ले जाएंगे। तो करिए, कोशिश करके देखिए। अब 17वां अध्याय है कलि को दंड तथा पुरस्कार। पुरस्कार भी मिलता है, दंड भी मिलता है। किसके द्वारा? परीक्षित महाराज के द्वारा। सूता उवाच तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। सूता उवाच तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। मेरे साथ पढ़िए। सूता उवाच तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। शब्द सूतः उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्र वहां गोमिथुनम गाय तथा बैल को राजा हन्यमानम मारे जाते हुए अनाथवत अपने मालिक से बिलग हुए प्रतीत होने वाले, दंडहस्तम हाथों में लठ लिए, च भी वृषलम निम्न जाति के शूद्र को, ददृशे देखा, नृप राजा की तरह, लांछनम भेष धारण के। सूत गोस्वामी ने कहा, किसको?
नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहा, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए राजा का वेश बनाए एक गाय तथा महाराज एक परीक्षित ने बैल को लठ से पीटा तथा एक बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। मानो उनका कोई स्वामी न हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता खंडेलवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा। निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। श्रीमद् भगवद गीता 18.44 में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को पशुवध केंद्रों में पहुंचाने में संलग्न रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध के उत्पादन में उपयोग करने हेतु होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने हेतु होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासनिक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गाय तथा बैल वैश्यों द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शुद्ध प्रशासकों द्वारा संचालित पशुवध केंद्रों में भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं, स्लॉटर हाउसेज में मारने के लिए। ये हाल है। तो ये होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैश्यों का कर्म क्या, धर्म क्या है कि वो कृषि करें, गोरक्षा करें और व्यापार करें। ये है उनका। तो व्यापार, क्योंकि जब वो गाय की रक्षा करते हैं, दूध डेयरी प्रोडक्ट सारे बेच सकते हैं, व्यापार करते हैं, गाय की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन कलयुग में पतित वैश्य जैसे जानवर बूढ़े हो गए, उनको कसाई घर भेज देते हैं, या उससे पहले भी जब वो काम के नहीं रहते हैं, तो जबकि उनकी रक्षा करना उसका धर्म है। तो कलयुग में ये होता है, बता रहे हैं प्रभुपाद। वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानम पदैकेना सीदंतम शूद्रताड़ितम। मेरे साथ पढ़िए। वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानम पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। शब्दार्थ। वृषम बैल को, मृणाल धवलम श्वेत कमल के समान सफेद, मेहंतम पेशाब करता, इव मानव, बिभ्यतम अत्यधिक डरा हुआ, वेपमानम कांपता हुआ, पदाएकेन एक पैर पर खड़ा, क्योंकि 3 पैर कट चुके हैं। इस वजह से अभी बताता हूं। सीदंतम डरा हुआ, शूद्रताड़ितम शूद्र द्वारा मारे जाने से। बैल का एक पैर क्यों दिखाया है? क्योंकि 3 पैर क्या
मांसाहार, दूसरा नशा करना, तीसरा जुआ खेलना। ये 3 पैर गए क्योंकि ये नहीं करना जो है वो करने में बदल गया। तो बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। मेरे साथ पढ़िए। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्मों के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्रजनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक शास्त्रों की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्रतुल्य मनुष्य धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे मनुष्यों से भयभीत रहेंगे। वे अपने आप को किसी भी धर्मों के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलियुग में धर्म रूपी निर्मल बेल को ही मारने हेतु अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांतों से रहित घोषणा किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने हेतु स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्रों तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वो किसी समय लड़खड़ाकर गिरने वाला है। हरे कृष्ण। धर्म कैसे खराब परिस्थिति में है। एक बैल को देखा है धर्म के रूप में। 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर पर बैल कैसे खड़ा रह सकता है आप देखिए। तो ये ऐसा कलयुग में होगा। धर्म का पतन होने पर, जब आखिरी में कलयुग के अंतिम चरण में धर्म का पतन होगा और भगवान कल के रूप में आएंगे, उस समय ऐसा देखने को मिलेगा। गाम च धर्म दुघाम दीना प्रसम शूद्र पदाहताम विवत्स सामा सुवदनाम विवत्साम आश्रुवदनाम क्षामाम यवसम इच्छतिम। गाम च धर्म दुघाम दीनाम। मेरे साथ पढ़िए। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्स सामा मेरे साथ पढ़िए। विवत्स सामा आश्रुवदनाम
क्षमां यवसम इच्छितम इच्छिते क्षमां यवसम इच्छतिम शब्दार्थ गाय को जब भी धर्म दुर्गाम उसके धर्म निकालने के कारण उपयोगी दीनाम अब दीन बनी हुई वृषम दुखी शूद्र निम्न जाति पद आहताम पांव पर प्रहार की गई विवत्साम बछड़े से रहित आश्रुबद नाम आंसू आंखों से आंसू भरे क्षामाम अत्यंत कृष्ण कमजोर यवसम घास को इच्छति मानव खाने की इच्छा करती हुई। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि गाय उपयोगी है यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तरह कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। माता तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी को जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव्य रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्री सुखदेव स्वामी गृहस्थ के यहाँ पर तब जाते जब वह गाय धोता होता और भी अपने निर्वाह भर के लिए उसे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को धो लेता है और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों और बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों और बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। गाय की रक्षा होनी चाहिए और जिन लोगों में आप लोगों में गाय रखने की क्षमता है
गाय रखने के लिए आपके घर के पास अगल बगल जगह चाहिए, गाय का शेल्टर जहां गाय रहे, सुरक्षित रहे और गाय की सेवा करें, तो आपको गाय दूध देगी और आप उससे अपने गाय के दूध से अपने भरण पोषण, घर में आपके दूध, दही, घी, मट्ठा सब कुछ अवेलेबल रहता है। जिसको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। गाय इतनी कृपा करती है हमारे ऊपर, उसी तरह माँ की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो मैं आपको एक बार बता रहा था, हमारी 7 माताएं होती हैं। 7 माताएं हमारी, एक अपनी माँ होती है जिससे हम जन्म लेते हैं। इसी तरह हमारे गुरु की पत्नी भी हमारी माँ होती है, किसी ब्राह्मण की पत्नी हमारी माँ होती है, राजा की पत्नी हमारी माँ होती है, रानी, और दाई माँ हमारी माँ होती है, पृथ्वी हमारी माँ होती है, गाय भी हमारी माँ होती है। ये धनुष बाण से सज्जित ये चौथा श्लोक हमने किया, पढ़ा? नहीं प्रभु जी, अभी करेंगे। प्रपत्सरत्वम् आरूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। मेरे साथ पढ़े, प्रपत्सरत्वम् आरूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। प्रपच्छ पूछा, रथम रथ पर, आरूढ़ आसीन, कार्तस्वर सोने से, परिछतम जटित मेघ बादल, गंभीरतया दोष मुक्त कराते हुए, वाचा वाणी, समारोपित पूरी तरह सज्जित, कार्मुकः धनुष बाण, धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे सूत्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। मेरे साथ पढ़िए, धनुष बाण से सज्जित, धनुष बाण से सुसज्जित स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे यानी शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा भावार्थ, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के ऐजन्य को ललकार सकता है, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासन अधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजा वेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता, मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। 5वां श्लोक है, कस्त्वं मत्सरणे लोके बलात् बलान् बली नरदेवो असेन नटवत् कर्मणा द्विजः। मेरे साथ पढ़िए, कस्त्वं मत्सरणे लोके
बलाद हंसी अबलान बली नर देवो असि विषेण नटवत् कर्म कर्म कर्मणा द्विजः। शब्दार्थ कहा कौन हो तुम मत मेरी शरणे संरक्षण में लोके इस संसार में बलात् बलपूर्वक हंसी मार रहे हो अबलान असहायों को बलि यद्यपि बल से युक्त नरदेव मनुष्य रूप देवता असी प्रतीत होते हो विषण अपने वेश से नटवत अभिनेता जैसे कर्मणा कर्मों से अद्विज दो द्विज न हो मतलब जो ब्राह्मण नहीं है अब्राह्मणी जैसा लग रहा है। अरे तुम कौन हो राजा कह रहे हैं परीक्षित महाराज उसके तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वे से तुम तुल्य पुरुष राजा बने हुए हो किंतु अपने कार्य से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो। मेरे साथ पढ़िए। अरे तुम कौन हो अरे तुम कौन हो तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो। फिर भी तुम असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं जो मेरे संरक्षण में है वे तुल्य पुरुष वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो राजा बने हुए हो किंतु अपने कार्यों से कार्यों से हम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो उल्लंघन कर रहे हो तात्पर्य माता। हरे कृष्ण वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद कीजिए। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रमाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फल स्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उनका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दें। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशंसकों को द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु विशेष रूप से गायें जिन्हें प्रशासकों के सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए वे अंधाधुंध मारी जाती है। इस तरह के प्रशासक जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटती रहती है केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक देवेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ हैं। व्यर्थ के निम्न जाति के द्वारा ध्वजों की संस्कारिक संपन्नताओं के गणों प्रभु जी स्क्रीन निकल गया। प्रभु जी का नेटवर्क इशू हुआ है 2 मिनट रुक जाइए।
मुझे याद है। हाँ माता जी पढ़ सकते हैं। प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिख रहा प्रभु जी है। स्क्रीन नहीं आई। आ जाएगी। जी अभी हो रही है। नहीं आई। नहीं प्रभु जी शेयर हो रही है स्क्रीन शेयरिंग। हाँ आई। नहीं आई आई प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ जी प्रभु जी। केवल से पढ़ूं? केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें, लेकिन वास्तव में वे व्यक्त के निम्न जाति के बच्चों की संस्कार सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष हैं। तो ऊपर करेंगे। निम्न जाति के एक जन्मा असंख्यत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्वेष नहीं है। अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्वेष नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिनमें हर कोई दुखी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्विज जो है, जो अभी द्विज जो इनके पुत्र ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनके पुत्र जो योग्य नहीं हैं वो शासन चलाएंगे, इसलिए हर कोई दुखी रहेगा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं और ऐसा हम रोज देखते हैं होते हुए। लोग कितने अपने कार्यों को कितनी अकुशलता के साथ करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे देशों में, जो देश भौतिक दृष्टि से तरक्की किए हुए हैं, उन देशों में ये चीज़ें बहुत कुशलता से होती हैं। ऐसा नहीं कि वो हर कोई जिस काम, जो भी काम उनको दिया गया, कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन वो हमेशा पब्लिक के मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उस चीज़ के लिए उनको पैसा मिलता है। और ये इनमें सबसे प्रमुख, जो मैं अभी नहीं जानता, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले की 20-25 साल पहले, 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इन सब देशों में जापान सबसे ऊपर मुझे लगा। जर्मनी भी मुझे बताया जाता है कि ऐसा है। मैं जर्मनी से गुजरा हूँ, जर्मनी में मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन जितने देशों में मैं गया हूँ, करीब काफ़ी देशों में मैं गया हूँ, लेकिन उनमें मुझे जापान सर्वप्रथम लगता है। और वो कब तक? जब तक वो काम में हैं। जब वो अपने कार्य कर रहे हैं और आपका काम उनसे पड़ेगा, तो उतना कुशल कार्यकर्ता मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं। देखना तो अलग बात रही, इतना अच्छा वो करते हैं। लेकिन अपने फिर उस टाइम पर, उसके बाद नहीं, जब वो काम कर रहे हैं। इसलिए आपको पता है कि जापान में वृद्ध लोग ये ओल्ड एज हाउस में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो नर्स हैं ओल्ड एज होम में, वो बहुत ही कुशल कार्य करता है, क्योंकि उनका वो काम है जब तक काम है। तो इसलिए उनको कोई असुविधा नहीं होती वहाँ। उनको जो वृद्ध है नहीं नहा सकते, उनको नहला करके बिस्तर पर रखना, उनको खाना खिलाना, उनको बाहर व्हील चेयर में रख करके बाहर सब जगह दिखाना, ये करना वहाँ
कार्य होता है। इसलिए जापान में जब बुढ़ापे में अकेले हो जाता कोई, जब तक हस्बैंड वाइफ हैं तब तक घर में रहते हैं, अकेले हो गए तो ओल्ड एज होम चले जाते हैं, क्योंकि वो घर से ज्यादा बेटर है ओल्ड एज होम। क्यों वहां पर आपको घर में क्यों आप रहना चाहते, बेटा बेटी या जो आपके बहू है और बच्चे हैं वो आपको देखभाल करते हैं, नहीं कर पाते इतनी अच्छा सबका काम होता है, इसलिए ओल्ड एज होम में आपकी पूरी देखभाल होती है। ये मैंने देखा है उधर, तो सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि जहां पर अपने अपने कार्य लोग अगर क्षमता से करें, कोई देश दुखी रहे, देश की जनता दुखी कभी नहीं रहेगी। और जो कार्य मुझे सौंपा गया वो कार्य मैं न करूं, उसके मैं तनख्वाह लूं, उसके मैं अपना पगार लूं, तो मेरे को अगले जन्म में मेरा क्या होगा आपको पता है। तो ये चीज इसमें कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी होगा, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन कलयुग में भी जहां शासन अच्छा नहीं है वहां ज्यादा तकलीफ होगी, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है?